जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 का हल कराऊंगा। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान 1045 का मान अभी हमारे पास होता है 1। 1045 का मान कितना होता है 1। और ये कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1045 का मान 1 होता है। अभी 1060 का मान कड़ी 3 होता है, जो कि 1 दशमलव कुछ आएगा इसका आंसर। तो ये तो अधिक होता है, तो ये असत्य है। लिखेंगे असत्य है। सदैव कह रहा कहता है 10a का मान कभी 1 से कम होता है। तो हाँ, होता है, क्योंकि 10 का मान 0 भी होता है। 1030 का मान 1/3 भी होता है। 1/3 भी होता है 10 हाँ, तो होता है। लेकिन कब, अगर सदैव नहीं कहता तब 10 का मान कभी 1 से कम भी होता है। हाँ, होता है, तो सत्य होता है। लेकिन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो असत्य है। क्यों? क्योंक/, 1045 का मान अभी 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5 हो सकता है। तो सेक ए क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। और कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए, 12/5। हाँ, आधार से बड़ा है तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कर्ण हमेशा आधार और कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है। जब भी कहे ऐसा दिया हो, अगर नीचे लंब हो चाहे आधार हो, तो हम चेक कर सकते हैं। अगर कर्ण बड़ा है तो कह देंगे हाँ सही है, तो ये क्या है? सत्य है। अगर कर्ण छोटा है और आधार या लंब कोई बड़ा है तो कह देंगे सत्य। क्यों? क्योंकि कर्ण का हमेशा मान बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है। अब कह रहा है कॉस ए कोण ए की कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होगा। कोसेक थीटा होगा या कोसेक ए होगा। अगर एक फॉर्म में दिया है थीटा तो कोसेक ए होगा। और कॉस ए का दीर्घ रूप तो कोसाइन होता है। और कह रहा है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। नहीं, उसका संक्षिप्त रूप तो कोसेक है, ए है, और इसका दीर्घ रूप तो कोसाइन ए है। तो ये क्या है? असत्य है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है? कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं, कॉट ए ऐसे थोड़ी ना होता है। मान लीजिए कॉट अगर ऐसे लिखा है, वो स्क्वायर दिया है, तो हम इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं कॉट का स्क्वायर ए का, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। बस कॉट का स्क्वायर लिखते हैं। एक गुणनफल नहीं होता है। ठीक है। तो क्या है? असत्य है। असत्य है, एक गलत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। किसी भी थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण का कह रहा है 4/3। तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया। लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है। लंब हमेशा कर्ण से छोटा होता है और आधार भी हमेशा कर्ण से छोटा होता है। और कर्ण हमेशा लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। तो ये क्या है? असत्य। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या पहले के हल के साथ। इससे पहले मैंने सारे अध्याय करा दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या पहले के साथ।